ऐसा कौन सा मोमेंट आपने कैप्चर किया जो आपकी पहचान बन गया? एक बच्चे की तस्वीर थी जो सबसे पहली मेरी अचीवमेंट भी वही थी जो मैं नेशनल ज्योग्राफिक मैगज़ीन पे पब्लिश हुआ। इंडिया की एक्ट्रेस है, ठीक है, आप भी उनको जानते हैं, मैं जी मेंशन नहीं बिल्कुल जी। करूँगा, वो आप खुद ही बताएंगे। जी बड़ा अच्छा लगता है कि इतनी दुनिया उनकी फ़ैन है और वो मुझे फॉलो करती हैं, कमेंट करती हैं। आपने पाकिस्तान की खूबसूरती को इस तरह कैप्चर किया, एक पिक्चर को उठा के देख ले तो वो पूरी स्टोरी बयान कर देती है। मेरे हमेशा यही कोशिश रही है कि मैं स्टोरीज़ पे काम करूं, मोमेंट्स पे काम करूं। हमेशा अच्छी रोशनी और एक अच्छी स्टोरी को ही पिक्चर बनाने की मैंने कोशिश की है। 1 मिलियन के करीब तस्वीरें थी जिसमें से आई गेस 5 थी या 10 थी जो सेलेक्ट होनी थी उनकी मैगज़ीन के लिए। कुछ मोमेंट्स मैंने खुद रिक्रिएट भी किए हैं जो मैंने पुराने लोगों से सुनी चीज़ें कि तब टाइम में यूँ चीज़ें होती थी। तो सम टाइम जाके मैं उसको फ्रेम भी करता हूँ। पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने एग्जीबिशंस किए हैं, पाकिस्तानी एम्बेसीज़ के साथ मिलके किए। मोर देन 20 एम्बेसीज हैं जिनके साथ मैं एग्जिबिट कर चुका हूँ अपना काम। हसन भाई, अगर आप फोटोग्राफर ना होते जी। तो क्या होते? तो मैं किसान होता जी, अपनी फैमिली की तरह, जिस तरह मेरी फैमिली बैकग्राउंड है। मुझे पंजाब के बाद अगर किसी चीज़ से इश्क है तो घोड़ों से है। सबसे ज़्यादा जो आपकी पिक्चर्स को किसी ने ख़रीदा तो वो कितने पैसों में ख़रीदा? मेरे NFT सेल हुए थे जी इन दुबई। तकरीबन $7-8-7 की 3 तस्वीरें सेल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद फ़ाहद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, आज मेरे साथ पाकिस्तान के एक ऐसे नामवर शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने कैमरे की आँख की मदद से नेचुरली ख़ूबसूरती को कैद किया और आज पाकिस्तान समेत बैनुल अक़वामी सतह पर ये शोहरत याफ्ता हैं। मेरे साथ हसन तलाल साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी की क्या स्टोरी है और आगे फ्यूचर में इनके क्या प्लान हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है? ठीक जी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। हसन भाई, सबसे पहले तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा कि आपकी जर्नी किस तरह स्टार्ट होती है ये? जर्नी मेरी स्टार्ट होती है, मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का तो शौक़ तो बचपन से ही था, लेकिन प्रॉपर्ली मैंने इसको स्टार्ट किया 2016-17 में आके। जी। स्टार्ट में ज़्यादा काम मेरा नॉर्थ पे रहा, जो पाकिस्तान का नॉर्थ है उसकी ब्यूटी को मैंने कैप्चर किया। बिल्कुल। और कुछ चंद साल पहले मैंने पंजाब पे काम किया, पंजाब के कल्चर्स पे काम किया। अच्छा हसन भाई, हमने आपकी प्रोफाइल विज़िट की, माशाल्लाह बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिली। आपने पाकिस्तान की खूबसूरती को इस तरह कैप्चर किया, एक पिक्चर को उठा के देख ले तो वो पूरी स्टोरी बयान कर देती है। इसके पीछे क्या वजह है? जी मेरे हमेशा यही कोशिश रही है कि मैं स्टोरीज़ पे काम करूं, मोमेंट्स पे काम करूं और लाइट्स को हमेशा मैंने फोकस रखा है कि हमेशा अच्छी रोशनी और एक अच्छी स्टोरी को ही पिक्चर बनाने की मैंने कोशिश की है, जिसमें कई दफ़ा मुझे कई जगहों पे बहुत इंतज़ार करना पड़ा, कई जगहों पे जाके कुछ दिन रुकना पड़ा, जी। एक जगह को मल्टीपल टाइम विज़िट करना पड़ा। लेकिन कोशिश यही रही है, क्योंकि मुझे शौक़ है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने हमेशा ये कोशिश की कि अच्छा काम ही करूं। हसन भाई, आपकी लाइफ तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। जिस तरह आपने कहा कि कुछ मूवमेंट होते हैं कि हमें कैप्चर करने के लिए वेट करना पड़ता है, तो ऐसा कौन सा मूवमेंट आपने कैप्चर किया जो आपकी पहचान बन गया? इस तरह की काफ़ी मोमेंट्स हैं, जिस तरह एक बच्चे की तस्वीर थी जो सबसे पहली मेरी अचीवमेंट भी वही थी जो मैं नेशनल ज्योग्राफिक मैगज़ीन पे पब्लिश हुआ। तकरीबन 1 मिलियन के करीब तस्वीरें थी जिसमें से आई गेस 5 थी या 10 थी जो सेलेक्ट होनी थी उनकी मैगज़ीन के लिए, और एक मेरी ज़बरदस्त। वो तस्वीर थी जो वहाँ पब्लिश हुई थी। तो इस तरह की और भी काफ़ी हैं, लेकिन शायद पहली और मेन वही अचीवमेंट मेरी थी जो मुझे काफ़ी याद भी है और वो मोमेंट पसंद भी है। क्या जब आपने स्टार्ट किया आपका ये माइंड में था कि हसन तलाल एक इस लेवल पे बंदा पहुंचेगा कि लोग जो इनकी खींची हुई पिक्चर्स को मैगज़ीन में लगाएंगे, सिलेबस में शाया करेंगे, होटल्स की आर्ट गैलरी में लगाएंगे, तब आपके माइंड में ये था कि यार हसन ये काम कर सकता है? मैं काम जो शुरू से ही मैंने स्टार्ट किया था वो किसी ये सोच के नहीं किया था कि मैं ये सब अचीव करूं या कुछ। मुझे शौक़ था और उसी की वजह से ही मैंने सारा कुछ किया। बाकी अल्लाह ताला का करम हुआ है कि एक करके काफ़ी जगहों पे और ये अचीवमेंट्स होती गई। ज़बरदस्त। हसन भाई, आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा मोमेंट जो आपकी फ़ील्ड के आने के बाद वो कैप्चर के लिए होने के लिए रह गया हो, को आपको पछतावा हो कि यार ये मोमेंट था जो मैंने कैप्चर कर रहा था तो अभी तक वो नहीं हुआ?
जो मुझे इस अभी जो टाइम चल रहा है इसमें जो जो चीज़ें मुझे कैप्चर करनी थी, मेरे ख्याल से मैं अल्लाह का शुक्र है उनको कर चुका हूँ कैप्चर। हाँ, एक चीज़ रहती है माइंड में अक्सर कि अगर 10-15 साल पहले मैं दुनिया पे आ जाता तो पंजाब की वो चीज़ें जो जिनको मैं अक्सर डाइंग कल्चर का कहता हूँ, पुरानी मशीनरी या जो जो चीज़ें थी जो अभी नहीं है, नहीं ख़त्म है हो गई, बिल्कुल। तो वो एक रहता है दिल में कि यार वो अगर थोड़ा अर्सा पहले मैं होता तो शायद वो चीज़ें भी मैं कैप्चर कर लेता। अगर हम देखें हसन भाई, आपने वो चीज़ें भी कैप्चर की है कि जो हमारे पैदा होने से पहले की थी। अभी तक कुछ चीज़ें लोगों ने संभाल के रखी हुई हैं। बिल्कुल जी, ठीक है, आपको पता चलता ना कि इस बंदे के पास ये चीज़ पड़ी, आप भाग जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके पीछे क्या वजह, शौक है या कि आप इस चीज़ में एक समझते हैं कि लोगों को अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें आज भी मौजूद हैं लोगों के पास? जिन लोगों के पास मौजूद हैं, जिस तरह मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है, उन्हें उन चीज़ों का शौक़ है, उन्होंने वो चीज़ें प्रिज़र्व की हैं। और मुझे अक्सर लोग बताते हैं कि उनके पास वो चीज़ पड़ी है जो मेरे काम की, जिसको मैं फ़ोटोग्राफ़ी कर सकता हूँ जिसकी। प्लस कुछ मोमेंट्स मैंने खुद रिक्रिएट भी किए हैं, जो मैंने पुराने लोगों से सुनी चीज़ें कि तब टाइम में यूँ-यूँ चीज़ें होती थी। तो सम टाइम जाके मैं उसको फ्रेम भी करता हूँ। वो चीज़ मुझे मिल जाती है जिस चीज़ को मैं करना चाह रहा होता हूँ, और लोगों को उस तरह फ्रेम में लाके और एक मोमेंट क्रिएट करने की भी होती है कोशिश की। जब आपने हसन भाई स्टार्ट लिया तो घर वालों ने क्या आपके पे कमेंट्स किए कि हसन किस तरफ चल गए हो यार, कोई काम करो बंदों वाला, ये कि आप कैमरा पकड़ लिया, मोबाइल पकड़ लिया और पिक्चर्स कैप्चर करने लग गए? नहीं, मुझे घर से तो हमेशा ही बहुत सपोर्ट रही है, मेरे फादर की बहुत सपोर्ट रही है, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे दुआएं दी हैं, तो कभी किसी ने कुछ भी नहीं कहा ऐसा बिल्कुल भी। स्टार्ट जब आपने लिया, कैमरे से लिया, मोबाइल से लिया, या कि बस किसी दोस्त का पकड़ के शुरू किया, क्या सीन था तब? नहीं, मेरा यही होता है कि जो भी मेरे पास गैजेट हो वो बिल्कुल लेटेस्ट हो, तो मैंने कैमरे से ही स्टार्ट लिया था। जब मैं छोटा था तब भी जो भी चीज़ लेटेस्ट होती थी मैं उसी की चीज़ से भी करता था, और अभी भी जो मेरे पास है चीज़ें सारी हाई एंड है, फ्लैगशिप ही हैं कैमरा लेंसेज में, जी जी। तो बिल्कुल मैं तो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करता क्वालिटी पे तो। हसन भाई, आप मुझे ये बताएं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे तो देखा जाए काफ़ी आपको पहचान मिली है इस काम से, पाकिस्तान में आपको किस लेवल पे लोग देखते हैं? जी, पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने एग्जीबिशंस किए हैं, पाकिस्तानी एम्बेसीज़ के साथ मिलके किए हैं। मोर देन 20 एम्बेसीज़ हैं जिनके साथ मैं एग्जिबिट कर चुका हूँ अपना काम। और स्पेनिश एम्बेसी और फॉरेन मिनिस्ट्री ने मिलके जो पाकिस्तान में भी मैंने 2 एग्जीबिशंस करवाए हैं। तो बहुत अच्छा, यहाँ से बड़ा प्यार मिलता है, बहुत क्रेज़ सबसे मिलता है। ज़्यादा किस में पजीराई मिली आपको किस तरह जी? एग्जीबिशंस में? सब में ही बहुत बेज़ाराई मिली है जी। इंटरनेशनली भी अगर देखी जाए, जो मेरे पास फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं, जो लोग जाके देख रहे हैं, काफ़ी रश होता है लोगों का देखने का, लोगों का प्यार है। मैंने ना आपकी प्रोफाइल विज़िट की, वहाँ पे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने आपको फॉलो किया हुआ था इंस्टा पे। तो एक इंडिया की एक्ट्रेस है, ठीक है, आप भी उनको जानते हैं, मैं जी मेंशन नहीं बिल्कुल जी। करूँगा, वो आप खुद ही बताएंगे। तो क्या बिल्कुल जी, आप सीन है? सोनम बाजवा की बात कर जी रहे जी हैं, बिल्कुल जी। बिल्कुल, मैं सोनम बाजवा की बात कर रहा हूँ। क्या बिल्कुल जी। सीन है, वो आपकी पिक्चर्स के नीचे जो क्लिक की हुई हैं जी। कमेंट्स करती हैं, लाइक करती हैं और आपको फॉलो भी करती हैं? जी, बड़ा अच्छा लगता है कि इतनी दुनिया उनकी फ़ैन है और वो मुझे फ़ॉलो करती हैं, कमेंट करती हैं। मेरी पर्सनल फ़ेवरेट भी हैं वो, और बिल्कुल अच्छा लगता है जी उनके कमेंट्स, लाइक्स, हर चीज़ देख के। इसके अलावा कोई और सेलिब्रिटी जो आपको लाइक करती हो, फॉलो करती हो और आपके कंटेंट में भी हो, राब्ते-शाब्ते में मतलब? जी, काफ़ी लोग हैं जी, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, काफ़ी काफ़ी लोग हैं जी। पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में जाके आपने काम किया और सबसे ज़्यादा कौन से सिटी में जाके आपको काम करना अच्छा लगा? सबसे ज़्यादा शायद मुझे काम सरगोदा में अच्छा लगा, और उसके बाद अटक के गाँव कुछ ऐसे हैं जो मुझे मेरी लाइकनेस के हैं, वहाँ पे काफ़ी पुराना कल्चर मुझे मिला है। तो तो कभी सोनम बाजवा ने आपको कहा कि इंडिया में आएँ, हुँ। आपको विज़िट करवाते हैं, यहाँ पे कुछ नेचर्स को कैप्चर करें और ये हमारी पिक्चर्स भी जो हैं, ये भी एक इंटरनेशनल लेवल पे जी लेके जाएँ? बिल्कुल, उधर से बहुत दावतें आती हैं, स्पेशली जो वहाँ के लोग हैं, पंजाबी हैं, वो बहुत ज़्यादा दावतें देते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरे ख़्याल में कैप्चर होनी ज़्यादा चाहिए। है, वो इंडिया में बड़ा ऑन ज़्यादा है। करते हैं अपने कल्चर को, उन्होंने हमसे ज़्यादा प्रिज़र्व भी किया हुआ है इस चीज़ को। बिल्कुल ऐसे ही तो है। बिल्कुल बहुत दावतें आती हैं, लोग बहुत कहते तो हैं कि आप क्या जाएँ। प्लान है, जा रहे हैं, नहीं जा रहे, क्या सीन है? नहीं जी, मैं इधर ही रह रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा। नहीं, वैसे विज़िट के लिए, कैप्चरिंग के नहीं, लिए नहीं जी, क्या कोई वजह प्लान, है? बस कोई प्लान नहीं है इस तरह का जी, बिल्कुल भी अभी तो। आप इंडिया में नहीं जाना चाह रहे या किसी भी कंट्री में नहीं जाएँगे पाकिस्तान के अलावा? नहीं, मैं तो शायद अपने गाँव से भी अलावा कहीं नहीं जाऊँगा, मैं गाँव में ही रहना चाहता हूँ, और ठीक है। इंशाल्लाह इधर ही रहूँगा। कोई मेरा शौक नहीं है, ना ही किसी पाकिस्तान से बाहर जाने का। हसन भई, अगर आप फ़ोटोग्राफ़र ना होते, जी। तो क्या होते?
तो मैं किसान होता जी अपनी फैमिली की तरह, जिस तरह मेरी फैमिली बैकग्राउंड है। तो जी। मैं देखा कि आपको हॉर्स राइडिंग का, हॉर्स का और डॉग्स का जी ख़ास तौर बिल्कुल, पे इस क्वेश्चन का मैं इंतज़ार कर रहा था, बिल्कुल। तो बड़ा शौक है आपको। जी। मैंने ज़्यादातर अगर हम पिक्चर्स देखें तो वो हॉर्स की या नेज़ाबाजी की होती हैं, तो जी। इसके पीछे क्या वजह है? घोड़े, मुझे पंजाब के बाद अगर किसी चीज़ से इश्क है तो घोड़ों से है। और मैं अरे, कहता हूँ जब तक आप किसी चीज़ को अपने अंदर समाते नहीं हैं तब तक आप तस्वीरें भी उस तरह, आपको वो चीज़, वो रंग उस तरह नज़र नहीं आते। तो बिल्कुल एक पंजाब और दूसरे घोड़े, इन दो चीज़ों का मुझे बहुत जुनून हद तक शौक है। तो इसलिए आपको मेरी तस्वीर में या पंजाब नज़र आता होगा या घोड़े नज़र बिल्कुल आते होंगे। ऐसी जी है, बिल्कुल जी। बिल्कुल ऐसी है। फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? फ्यूचर में ऐसा सोचा शादी के अलावा? शादी के अलावा कोई ख़ास प्लान नहीं है जी, बिल्कुल भी अभी ऐसा कुछ सोच। क्योंकि आप इतना पाकिस्तान को भी छोड़ के नहीं जाना चाह बिल्कुल रहे और जी, शादी भी नहीं करना चाह रहे, तो बिल्कुल। आखिर प्लान क्या है प्लान मेरा आपका? गाँव में रहने का है जी, सुकून से। ठीक उसके है, अलावा कोई देसी लाइफ चाह जी रहे हैं आप। बिल्कुल जी, जो ठीक है। गुज़री है बिल्कुल परफेक्ट है जी, अगर अल्लाह हम का शुक्र है। इख्तिताम पे आएँ तो आजकल के दौर में एआई का बड़ा बिल्कुल जी। किरदार है। तो फ्यूचर में क्या देख रहे हैं आप कि आपकी फ़ोटोग्राफ़ी को पज़ीराई मिलती रहेगी या कि जो एआई इंटेलिजेंस है ये अपनी आपकी जगह ले लेगी? जी बिल्कुल जी, डिजिटल आर्ट जो क्रिएट करता है एआई, वो काफ़ी मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जो इंसान दिमाग सोचता है वो सामने बन के आ सामने आ जाती है। जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मेरे ख़्याल से एक आर्टिस्ट का जो काम या मेहनत जो है वो शायद रहेगी फ्यूचर में, मैं तो कहूँगा कि रहनी तो चाहिए। रहनी चाहिए क्योंकि जी, जो बंदा काम करता है उसको बिल्कुल जी। जो पज़ीराई मिलनी चाहिए और माशाल्लाह मिलती रहेगी। इंशाल्लाह। अगर हम बात करें कि जब आप ये पिक्चर्स को खींचते हैं उसके बाद एक पिक्चर को तैयार करने में जिस तरह एडिटिंग को कितना टाइम लगता है, क्योंकि एआई तो फ़ौरन कर देती है ना? बिल्कुल जी। क्योंकि पिक्चर्स को तो महीने लगते हैं जी। आपको प्लान करना पड़ता है एक चीज़, जिस तरह मेरी घोड़ों की तस्वीरें, तो काफ़ी आपने मेरी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें घोड़े भागते आ रहे हैं, पीछे सूरज है। तो हम घोड़ा जब भी जाके किसी एक जगह पे छोड़ते हैं तो वो उसको अपनी मर्ज़ी से उसने भागना होता है, जी। हमारी मर्ज़ी से तो नहीं। तो मैं जिस जगह पे बैठ जाता हूँ घोड़े को छोड़ देते हैं तो बहुत ट्राइज़ लगती हैं उसको उस पोस्चर में या उस लाइट में या सारे सेटअप में लेने का। तो कोई-कोई तस्वीरें तो बहुत टाइम लेती हैं जी। ठीक है। जी, हसन भाई, काफ़ी जब ट्राइज़ होती आपने स्टार्ट लिया आपने बताया कि मेरा शौक़ है और आज भी मेरा शौक़ है। है। बिल्कुल जी। तो आपका अगर हम देखें कि ज़रिया आमदन क्या है? ज़रिया आमदन जी, हम मेनली तो हम लोग ज़मींदार हैं और किन्नू हमारे पास मेन फसल है, तो मेन इनकम माशाल्लाह। हमारी वो है जी। उसके अलावा मेरे प्रिंट्स वगैरह ओवरसीज़ मेरे से परचेज़ करते हैं, वो भी एक अच्छी इनकम है। सबसे ज़्यादा जो आपकी पिक्चर्स को किसी ने ख़रीदा तो वो कितने पैसों में ख़रीदा? मेरे एनएफटी सेल हुए थे जी इन दुबई, तकरीबन $7,887 की 3 तस्वीरें सेल हुई थी दुबई में जी, 2 एक साल पहले। वो सबसे ज़्यादा आपको जी, रेट सबसे ज़्यादा लगा? एक तस्वीर कुछ 5-6 लाख रुपए की बिकी थी, वो भी डिजिटल बिकी थी, कोई प्रिंट नहीं था वो। अच्छा, जी, डिजिटल पे। जी, तो रिसेंटली जो आपकी अभी कोई सेल हुई हो लास्ट में, वो जी। कौन सी पिक्चर है और वो कितने की सेल हुई है? मेरी मेन जो तस्वीरें सेल होती हैं वो घोड़ों की होती हैं या फिर जो पंजाब मैं लाइव कैप्चर करता हूँ, वो काफ़ी ओवरसीज़ मेरे से परचेज़ जी, जी। करते हैं। तो प्राइस डिपेंड करती है प्रिंट फ्रेम पे। अभी लास्ट तो मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा कि कौन सी गई थी। लास्ट टाइम मैंने आपके मोबाइल पे वो एक वीडियो देखी थी, बीटीएस आपने लगाया हुआ था। आई थिंक यूके या यूएस से था। जी, वो एक अपने घर में आपकी बनाई हुई पिक्चर्स को उसने फ्रेम किया हुआ था। बिल्कुल जी। तो वो आपसे ख़रीदी गई थी या उन्होंने इंस्टा पे या फेसबुक से निकाल के उन्होंने फ्रेम लगा के करवा के लगाई? नहीं जी, सारी मेरे से परचेज़्ड होती हैं और जो भी मेरे से लेके जाते हैं समटाइम्स तो मेरे ऑटोग्राफ के साथ लेके जाते हैं। तो वो लगा के फिर मुझे स्पेशल वीडियो भेजते हैं, लोगों का प्यार है, तो वही फिर मैं शेयर कर देता हूँ। वो यूएसए मैरीलैंड में डिस्प्ले हुई थी, जी, वो जी। काफ़ी अर्सा पहले यहाँ से चली गई थी, अब उन्होंने फ्रेम करके लगाई तो उन्होंने मुझे फ़ौरन वीडियो बना के भेजी है। जी, लास्ट में हमारी यूथ को जो इस प्रोफेशन में आना चाह रही है जी। को क्या मैसेज देंगे, किस तरह वो इस फील्ड में इन हो और क्या माइंड में लेके आएँ कि उनके पास कितना बजट हो, कौन सा कैमरा हो, कौन सा लेंस हो और वो किस तरह इस फील्ड में आए और किस पे फोकस ज़्यादा करें, किस चीज़ों पे? मेरे ख्याल से जो कैमरा लेंस आपके पास है, जो आपका बजट है, आपको उसी में काम करना चाहिए। और दूसरा इस काम के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है वो पेशेंस है, जितना आपको सब्र करनी पड़ती है, क्योंकि हर चीज़ टाइम लेती है। आपको ऊपर आने के लिए वक्त तो बिल्कुल लगता है जी। उसके बिल्कुल अलावा ऐसे ये ही एक्टिविटी बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छी, आप नेचर के बहुत करीब जाते हैं, तो लाजमी मेरे ख्याल से करना चाहिए। है। तो
तो जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हसन तलाल साहब, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बल्कि खूबसूरती दिखाई लोगों को, और ताकि पाकिस्तान के जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी पहचान बन सके। और हसन तलाल साहब ने ये जब प्रोफेशन स्टार्ट किया, बिल्कुल ज़ीरो से किया, और इनका ये शौक़ था, ना कि इनका ये ज़रिया आमदन था, ना इन्होंने ये सोच के किया था कि मैं इनको अपना पेशा बनाऊँगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनको पाकिस्तान समेत बैनुल अक़वामी सतह पर पज़ीराई दी है। इसी के साथ अपने मेज़बान को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।